इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप और हम कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे के सामने आपने और हमने उदाहरण क्या रखा। कभी कोई भी अपना टाइम याद कर लीजिए, क्योंकि आप और मैं हम उसी उम्र में थे जब, तो जो आके भाषण देता था वो बहुत इरिटेटिंग और बड़ा बेकार सा लगता था कि फिर आके भाषण देने। हमने कभी किसी के भाषण को ध्यान से नहीं सुना, कोई बच्चा नहीं सुनता। आपने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, हमारे बच्चे भी नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो हम अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं वो खुद का एग्जाम्पल है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा ईमानदार बने, तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। आप चाहते हैं आपका बच्चा हमेशा सच बोले, तो बच्चे के सामने आप भी झूठ से बचिए। आप चाहते हैं बच्चा मेहनती बने, तो अपने आप भी मेहनत करते नजर आइए। आप ज्यादा टाइम फोन पे देंगे और बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि बच्चा बड़ा डेडिकेटेड बने, ईमानदार बने, तो ऐसा नहीं होगा। भाषण देने से कभी कोई नहीं सुधरता। सुधारना है तो अपना खुद का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जिनके बच्चे अब 9वीं में आए हैं ना, उन पेरेंट्स के लिए क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि 9वीं क्लास में बच्चे की डायरेक्शन 100% एक तरफ चलेगा, वो या तो गलत रास्ते पे या सही पे। मैं सर ने जब बीच में टोका उससे पहले मैं बातचीत कर रही थी कि एनर्जी को बाहर बच्चा निकालता है। 8वीं 7वीं तक बच्चा बहुत खेलता है, बहुत ज्यादा, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, स्कूल में, हर जगह उसको खेलने में मन करता है। उसका एनर्जी का बाहर निकलने का एक साधन है। जब वो बड़ा हो जाता है 9वीं 10वीं में, तो खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर वो बातचीत करना, अपनी लाइफ को समझना, क्योंकि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं, तो उन सब में उसका ध्यान, एनर्जी का लेवल जो है ना, वो खेल कूद से हटके एक अलग दिशा पकड़ने लगता है। और इस टाइम पर अपने बच्चे को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा लड़का है या लड़की है, बेटा है बेटी है, 9वीं क्लास में अगर संभाल लिया गया ना, 9वीं 10वीं, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल ईयर होते हैं। और जो बच्चा इन सालों में अगर गलत रास्ता पकड़ गया, तो उसके सुधरने के चांसेस घटते चले जाएंगे। 11वीं में जाके आप सोचें कि मैं अपने बच्चे को संभाल लूं, तो बहुत मुश्किल बराबर काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक जाके उसका इंटरेस्ट पक गया। अब उसको वापस मोड़ के सही रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल है। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है ना, मान लीजिए ये है सही ट्रैक, जब वो 5वीं 6ठी 7वीं में, तो इसके बराबर बराबर चलेगा। पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके मन में डर, दबाव, भय, ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही वो 9th क्लास में एंट्री करता है, उसमें फिजिकल चेंजेस हुए, उसको लगता है मैं बड़ा हो गया। अब पेरेंट्स जो है उनको समझ नहीं है, मुझे पता है दुनियादारी कैसे चलती है, तो वो इस ट्रैक से थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। जो समझदार माँ बाप और समझदार टीचर्स है ना, वो थोड़ा हटते ही बच्चे को वापस ले आते हैं। इस वापस लाने के टाइम पे थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ अगर आप ज्यादा सख्ती बरतेंगे तो ये आपसे हट जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। बच्चे को ना पतंग की तरह, जैसे डोर बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो 100% कटेगी, बहुत ढीली छोड़ दोगे डोर तो वो जाके पतंग नीचे गिरेगी। यानी बच्चे पे ना तो बहुत ज्यादा बंदिशें होनी चाहिए कि हर टाइम बंदिश हो, लेकिन इतनी भी आजादी नहीं देनी इस स्टेज में आके कि आपको ये खबर ही ना हो कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। टाइम टू टाइम उस पर चेक रखना भी जरूरी है। थोड़ी सी आजादी और थोड़ी सी लगाम इस टाइम पर खींच के रखनी पड़ती है। 9वीं 10वीं जिस बच्चे ने ठीक ठाक कर ली ना, उसके बिगड़ने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि यहाँ आते आते बच्चे को अपनी एनर्जी को एक दिशा देनी आ जाती है। इसलिए खासी जिम्मेदारी है 9वीं और 10वीं में, चाहे बेटी है चाहे बेटा। 11वीं 12वीं पकड़ते पकड़ते तो बच्चे का एक पैटर्न हो गया, उससे भटकना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। यहाँ संभाल सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अब जो बच्चे अब तक हमारे पास पढ़ रहे थे ना, हमारे पास टाइम कम था, आप भी जानते हैं, 2 साल में बच्चा का वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना था। लेकिन अब 2022 पूरी पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया साल रहेगा, और अब शायद स्कूल्स पे बात बंद करने की उतनी नहीं आएगी। तो 2022 पूरा चलेगा। अभी आप और हम मार्च में बैठे हैं। आप ये मानिए इस पूरे साल स्कूल भी खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स भी चलते रहेंगे, ट्यूशन सेंटर भी चलेगा। इस दौर में हम बच्चे पे मेहनत करेंगे, और 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को इस साल हम 100% कोशिश करेंगे कि उनके बीच बीच में, जैसे पढ़ाई से थोड़ा सा अलग, क्योंकि एनर्जी को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। 9वीं तक पहुंचने से पहले उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे डिबेट में हिस्सा लेना है, मुझे पोएम रेसिटेशन में हिस्सा लेना है, मुझे ड्राइंग बनानी सीखनी है, मुझे कलरिंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, हर चीज में।
देखिए, हर बच्चा अपने आप में बहुत बहुत खूबसूरत एक बीज है। उस बीज को माहौल देना पड़ता है। आप उसको सही मिट्टी देंगे, सही टाइम पे आप उसको पानी देंगे, खाद देंगे, उसको थोड़ी सी केयर देंगे ना, ये माली का काम जो माली करता है ना बीज के साथ, ये आपको और हमें करना है। बच्चे को एक माहौल देना होता है। पनपना बच्चे ने खुद ही है। ऐसा नहीं कि आप और मैं जाके उसकी लाइफ को जिएंगे। कभी भी अपने आप को बच्चे का ओनर ना माने कि भाई ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। नहीं, हमें एक माहौल भर देना है। माली जैसे बीज की केयर करके कितना खूबसूरत पौधा बना देता है, फिर पौधे से पेड़ वो अपने आप बन जाता है। बस शुरुआत में जो केयर चाहिए ना, वो आपको और हमें देनी है। छठी, सातवीं, आठवीं में जब बच्चा होगा, उसको डांस में, म्यूजिक में, आर्ट में, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे तो उसको अपनी डायरेक्शन पकड़ने में आसानी होगी। 9वीं 10वीं में ज्यादा काम करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये साल जो है ना, ये उसके करियर के बेस ईयर हैं। जो बच्चा 8वीं तक सही भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना सीख गया, वो 9th में पढ़ाई से अच्छी तरह जुड़ पाएगा। मैं तो खुद को अपने आप को देखती हूँ। मैं 9, 10, 11, 12 में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन 8वीं तक मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले और हमारे स्कूल में पोएम, डिबेट, डांस, म्यूजिक, अंताक्षरी, राइटिंग, हर चीज़ पे काम किया। मेरे पास ढेरों सर्टिफिकेट हैं। इकलौता एक चीज़ थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन कभी नहीं रखा, वो था डांस। बाकी सब में मेरा पार्टिसिपेशन हमेशा रहा। मैं कैलीग्राफी में भी बहुत अच्छी थी। अंताक्षरी में या कोई डिबेट हुई या कोई सिंपोजियम कुछ भी हुआ, मैं हर चीज़ में आगे रही और उसी कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान जो दिया वो मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने। किसी भी कामयाब इंसान से आप पूछ के देखेंगे, कोई अपने आप अकेला कामयाब हो ही नहीं सकता। इन दोनों की मेहनत से बच्चे की पर्सनालिटी आगे आती है। तो आप लोगों से बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने बच्चों को रेगुलर रखना, बीच में छुट्टी मत मरवाना। मामा, नाना, बुआ के घर जाने के वो टाइम गए। एक दौर था जब हम छोटे थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो जरूरी था कि बच्चा साल में एक बार बुआ के घर घूम आया, मामा के घर घूम आया, कहीं कोई रिश्तेदार है वहां चला गया। अब आपके बच्चे के पास इतना साधन है कि वो घर में रह के भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर सकता है। अब स्कूल्स में इतनी एक्टिविटीज होती हैं, अगर नहीं होती हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ आईसीएस में पूरे साल आपके बच्चों को इतना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे। अब हमारे पास जो टीम बन रही है ना फिलहाल में, वो हम कोशिश कर रहे हैं टीम बहुत दमदार बने। हमारे बीच में आपको टीचर्स से भी मिलवाएंगे। भूमिका जी हैं, भूमिका आओ जरा। भूमिका यंग एज में ही, अभी आपको लगेगा बहुत यंग एज में ही, ये जीवीएम में बहुत बड़े लेवल पे एमएससी की स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और फिजिक्स पढ़ाती हैं। फिजिक्स पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ आदमी पढ़ सकते हैं, लेकिन भूमिका जैसी लड़कियों ने ये, और बिल्कुल हमारी जैसे माहौल से, एक गांव से बिलोंग करती है और आज हमारे बीच में यहाँ खड़ी है। जीवीएम में बीएससी एमएससी में फिजिक्स पढ़ाती हैं और वहां तक पहुंचने में इन्होंने बहुत मेहनत की। ये सीसीए में सबसे बेहतरीन शायद इस इलाके की जो स्टेज पे हैंडलिंग करते हैं ना, जो एंकर होते हैं, स्टेज को पूरे को संभालते हैं, भूमिका से बढ़िया मेरी नज़र में हरियाणा में कोई है नहीं। क्या कमांड है इस लड़की की अपनी जबान पर, और बहुत बढ़िया पूरे समा को ऐसे बांध के रखती है। अब आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम भूमिका को देंगे। और भूमिका अच्छा अच्छा ठीक है। भूमिका जो है रेडियो पर भी हैं और 112 112 जो पुलिस वाला नंबर है, अच्छा, जो पुलिस पे जो वो बोलती है ना, जो भी, वो भूमिका शर्मा की आवाज है। तो भूमिका के लिए एक बार तालियां बजाइए। भूमिका ने ये दिखाया है कि अगर माँ बाप बच्ची पर विश्वास करें, अपनी बेटी पर विश्वास करें, तो गांव से उठकर कोई भी लड़की कहीं तक भी पहुंच सकती है। ये रेडियो पर है, ये इस पर टीवी पर तो शायद तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ अभी, दूरदर्शन पर, टीवी पर, रेडियो पर। अब इस बच्ची को हम कमान देंगे कि ये आपके बच्चों को अपने जैसा बना देगी, इनफैक्ट अपने आप से भी बेहतर बना सकती है। इसके अंदर वो कैलिबर है। लो भूमिका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने बारे में ही बताती हूँ सबसे पहले कि शुरुआत कहाँ से हुई। अभी जैसे इंडिपेंडेंसी की बात हो रही थी, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, हरसाना कला से। बहुत बेसिक सी फैमिली है हमारी, ठीक है। पापा खेती करते थे एज यूजुअल। तो जब मैं 7th क्लास में थी, तो मेरा जो पहला काम था घर का काम, 7th क्लास में थी, खेत में पानी देना था पापा को, और गैस का सिलेंडर घर में ख़त्म हो गया था। तो मेरे पापा ने सीधे कहा कि भूमिका, मैं स्कूल साइकिल से जाती थी, हिंदू कन्या स्कूल में पढ़ती थी, तो पापा ने कहा कि साइकिल पे पीछे बांध दो और इसको बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ भरवाना है और ये सिलेंडर भरवा लाएगी। पहला काम
एक ऐसा जिसमें मुझे डर लग रहा था, वो ये काम था कि 7th क्लास में अगस्त का वो महीना था और मुझे सिलेंडर भरवा के लाना था साइकिल पे जाके, ठीक है? और वो सिलेंडर मैंने भरवाया, वहाँ पर जाकर कोई सज्जन थे, उनको लगा कि वैसे ही किसी के साथ आई होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे सिलेंडर भरवा कर घर लेके जाना है। तो उन्होंने भरवाया, मेडिकल स्टोर पे रखवाया, पास में एक मेडिकल स्टोर था, और स्कूल से वापसी में आते हुए मैंने वो सिलेंडर उठाया और घर पे मैं लेके गई। तो पहला काम ये था। और उसके बाद से लेके आज तक 2022 में हम बैठे हैं। ये बातें मैं आपको 2004 की बता रही हूँ, जब मैं 7th क्लास में थी। तो 2004 से 2022 तक घर का कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, घर खरीदने का काम हो, तो वो सारे काम मैं बखूबी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने वो भरोसा जताया। और मुझे अपने पेरेंट्स से शिकायत भी होती थी। 8वीं का जब बोर्ड का एग्जाम हुआ था हमारा, तो रामजस स्कूल में सेंटर आया हमारा। तो रामजस स्कूल में जब हम पेपर, क्योंकि एक तो ऐसा स्कूल था शहर का कि कोई बेटी को अकेले भेज ही नहीं सकता, और मेरे पापा कहते थे कि टाइम नहीं है, जिस स्कूल पे बस नजर आएगी फ्लाईओवर पे चढ़ते ही उस बस को फॉलो करते करते पहुंच जाना। सिंपल इतना एड्रेस मुझे पता था। और वहाँ सबके पेरेंट्स थे, और मैं अंदर ही अंदर कुटर कुटर जैसे होती है ना, अंदर से यूं कर रही होती थी कि सबके पेरेंट्स आते हैं, मेरे ही नहीं जाते। लेकिन आज जब मैं सबकी लाइफ देखती हूँ और अपनी लाइफ देखती हूँ, आज मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी है, प्रधानमंत्री से बात करनी है, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती। वो एक जो आत्मविश्वास होता है, वो ये एक्टिविटी सिखाती हैं। तो इंडिपेंडेंसी अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका बच्चा घर में चाहे कैसे भी उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, उसको वहाँ पर वैसे ही रहने दीजिए। क्लासरूम में जब वो आता है अपने स्कूल से, स्कूल में जा रहा है, आईसीएस पे आ रहा है, तो उसको ये ज़रूर कहना कि अनुशासन आपको जीवन में बहुत कुछ, वो हम यहाँ से भी बोलेंगे कि अनुशासन बहुत कुछ पे करने वाला है आपको। तो अपनी जो लैंग्वेज है या जो भी किसी भी चीज़ पर आपको काम करना है, उसमें डिसिप्लिन, और दूसरी चीज़ है कॉन्टिन्यूटी। मैं डेली एक सुबह मॉर्निंग क्योट मैं अपना खुद से लिखती हूँ और बोलती हूँ, आवाज़ की दुनिया के नाम से। वो मैंने 2019 में शुरू किया था, 11 फरवरी से, और उसके कुल 1126 एपिसोड्स हो चुके हैं डेली, हर रोज सुबह। जब मैंने शुरुआत की थी तो सभी कहते थे क्या मिलता है ऐसे करने से, क्या हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मैंने उसकी शुरुआत की और आज तक मेरे थॉट प्रोसेस में जो चेंज आया, जो पॉजिटिविटी आई, वो अपने आप में अतुलनीय है। लेकिन निरंतरता का जो उदाहरण बता रही हूँ, कॉन्टिन्यूटी का, अगर मैं उसको 100 दिन करके छोड़ देती, क्योंकि मेरे पास वो टास्क प्रसार भारती से 100 दिन का ही आया था, तो अगर मैं उसको 100 दिन का करके छोड़ देती तो आज मेरा नाम नहीं हो रहा होता। और जैसे ही उन्होंने जो श्रृंखला थी, 1100 का नंबर अचीव हुआ, तो मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। तो निरंतरता जो है, यहाँ पर भी अगर आपका बच्चा रेगुलर आ रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे तो 1 साल के बाद हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप निरंतर आइए। बच्चा अपने आप ही कहेगा कि मुझे सेंटर पे जाना, किसी की शादी ब्याह मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी आज के दिन ये हमें कहना पड़ रहा है कि अपने बच्चों को कॉन्टिन्यूटी में भेजिए, तभी हम उनको वो बना पाएंगे जिन अपेक्षाओं के साथ आज आप यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो टीम है, आप चाहे परिमल सर को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्रीति मैडम है, अन्नू मैडम है, हम सभी बहुत बेसिक परिवारों से हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने तपस्या की है। हमारी कोई पैराशूट एंट्री नहीं है। जो हम ये कह रहे हैं कि आपके बच्चों का हम भविष्य बनाएंगे, वो इसलिए कह रहे हैं कि खुद का भविष्य हमने बनाया है। और हमारी जो संगत होती है आसपास, हम कैसे टीचर से पढ़ रहे हैं, कैसे हम माहौल में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उससे ही एक व्यक्ति बनता है। व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। आज अगर मैंने रोड पे आते हुए किसी से नमस्ते भी की है, तो उस व्यक्ति का भी योगदान है, यदि उसने मुस्कान के साथ मेरी नमस्ते को स्वीकार किया है या गुस्से में स्वीकार किया, वो भी मुझे प्रभावित करेगा। तो आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों को ऐसे टीचर्स के सामने जरूर भेजें जो उनके लिए खुद उदाहरण बन सके। और परिमल सर का धन्यवाद है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसी ही टीम को तैयार करने के लिए, जो पिछले 1 साल की खामियां भी बता रहे हैं ना कि ऐसा 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 हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है कि इस टीम को बनाने के लिए भी उनको ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए थे जो आपके बच्चों के लिए प्रेरणा बन सके, जिनको जानने में उनकी उत्सुकता हो। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर अपने बच्चों को बेझिझक होकर भेज सकते हैं। शुरुआत में ऐसा भी होगा, आपके बच्चों के नंबर कम आएंगे। ऐसा इसलिए होगा कि शुरुआत में हम आपके बच्चों का बेस बनाएंगे। अगर मैं आपके बच्चों को, आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आज हरियाणा की नंबर 1 एंकर कहलाती हूँ, तो आपके बच्चे को अगर मुझे एंकरिंग सिखानी, तो मैं पहले उसको माइक पकड़ना सिखाऊंगी कि इस माइक की जो ओरिएंटेशन है वो आपकी आवाज़ के साथ कैसी मॉड्यूलेशन में होनी चाहिए। डायरेक्ट उसको ये नहीं बताऊंगी कि लंबे लंबे सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं। ठीक है, तो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने से ही उसकी जो पब्लिक अपीयरेंस है वो ज़्यादा सुधरेगी। तो आपका बच्चा 1, 2, 3, 4 से कैसे वो नंबर्स पे आएगा और बड़े बड़े सवाल करेगा, और ऐसे ही जैसे हम एसएसटी की बात करते हैं, बहुत बड़ी जियोग्राफिकल लेवल की बातें होंगी,
तो वो तभी हो सकती है जब शुरुआत का 1 महीना 2 महीना आप हमें ऐसा दें कि हमारे बच्चे का बेस बने। ये नहीं कि मई में यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, फिर समर वेकेशन के में ही आप आकर स्टार्टिंग में आप ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के यूनिट टेस्ट में तो नंबर आए नहीं, हमने तो 1 महीना आपके पास भेजा है। उस 1 महीने में वो चीज़ें उसको सिखलाई जाएँगी जो उसने आज तक कहीं सीखी ही नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारी संस्कृत की अध्यापिका जी थे, और लकीली हम बहुत ब्लेस्ड थे उस चीज़ में कि वो कहती थी कि मेरे अंतराल में, देखो मैं पीरियड भी नहीं बोल पा रही हूँ यदि उनकी बात कर रही हूँ, मेरे अंतराल में या तो आप हिंदी में बात करेंगे या संस्कृत में बात करेंगे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि संस्कृत की कॉपी पर हम अंग्रेजी में अपना नाम तक लिख लें। जब हम क्लास से पानी पीने के लिए जाते थे तो हम कहते थे जलम पिबतु माने, क्या हम पानी पीने के लिए जाएं? तो वो एक विकास है, वो चीज़ जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आज के स्कूल्स में, जो बिजनेस मॉडल स्कूल्स हैं, उनमें नहीं दी जा रही हैं, वो बच्चा यहाँ पर आकर उन बातों को सीखेगा। और ये गारंटीड है कि आपके बच्चे, जैसे सर ने कहा भी, कि हम टीचर्स ही ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे भी आगे जाएं। ठीक है, सामाजिक संवैधानिक विकास तभी हो सकता है जब क्लासरूम में वही वाला माहौल मिले, मौलिक अधिकारों वाली बात हो, लोकतंत्र की बातें हो। तो ये बड़ी बड़ी बातों के लिए हमें बहुत छोटे से शुरुआत करनी है। तो उस छोटे से शुरुआत करने के लिए शुरुआत के 2 महीने आपको देने पड़ेंगे। और जैसा कि अभी हुआ था कि एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या कुछ भी, तो जब वो बेस डेवलप होगा तब उसके बाद आपके बच्चे को स्कूल के एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो वो भी उसको यहाँ पर सिखलाया जाएगा ताकि वो स्कूल में भी स्कोर कर सके। ठीक है मैम, और इससे ज़्यादा आपका बच्चा यहाँ पर आता रहेगा, सुनते रहेंगे, मिलते रहेंगे आगे भी। ठीक है सर। मैं भूमिका को इतना ही जानता था जितना आप जान पाए, कि बहुत बढ़िया बोलती है, रेडियो पर जाती है, 1 नंबर की एंकर है। मैं 4-5 दिन पहले इनके घर गया था और वहाँ 4-5 घंटे लगा के आया। इनके पिताजी बहुत जिंदा दिल आदमी है, बहुत जिंदा दिल। छोटी छोटी बातों पर हंसना, खिलखिला के हंसना, और कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई संकोच नहीं। मैं उस बात से हिल गया जब उन्होंने बताया कि 2006 में मैं विवेकानंद स्कूल में ड्राइवर की पोस्ट लगा और शायद 2200 रुपए सैलरी, 2800 रुपए। 2006 में 2800 रुपए की सैलरी पर ड्राइवर की पोस्ट पर मैं नौकरी लग गया। तो उसके बाद मेरी चिंता खत्म हो गई कि अब तो मैं बच्चों को पढ़ा ही दूंगा। बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। भूमिका जैसी लड़की पढ़ाने के लिए। और जो ये इंडिपेंडेंट बातें हैं और ये करना है वो करना है, ये छोटी छोटी चीजें, मैं अपने डेवलपमेंट में क्या कमी रही वो आपके बच्चों में नहीं रहने देने वाला, और बता दूंगा मैं आपको। इसकी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी या बेस्ट था। ये कौन कह सकता कि आगे इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। थैंक यू। सर भावुक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। दरअसल सर ने जैसे बताया कि 2006 की ये बातें हैं। मेरे पेरेंट्स ने जो अलग किया, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम पर भरोसा किया, तीनों बहन भाइयों पर। ठीक है, वैसे तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इतना बोलने का नहीं बनता। हम 2 सिस्टर्स, 1 भाई, और सिर्फ उनका एक ही मोटिव, हमेशा कुछ भी बातें होती थी, वो हमारे लिए कपड़े कम ला सकते थे, वो हमारे लिए कुछ भी ऐसा घर में कोई भी खर्चा आता था, कुछ भी होता था, लेकिन चाहे उन्होंने पैसे उठाए, किसी से उधार लिए, कुछ भी किया, लेकिन जब भी हमारी एजुकेशन की बात आती थी, जैसे आज अगर यहाँ पर परिमल सर भी कह रहे हैं आईसीएस पे बच्चों को पढ़ने आना है, किसी के पास नहीं है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने कभी पढ़ाई के लिए ना नहीं की, और किसी के पेरेंट्स भी नहीं कहते। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि अपने बच्चों पर आप विश्वास कितना करते हैं। ठीक है, जब मैं स्कूल में थी तो पार्टिसिपेट मैं बहुत ज़्यादा करती थी, और जब तक मैं 12th क्लास तक आई, नेशनल लेवल ऑरेटर मैं बन चुकी थी। अखबार में आना एक मामूली सी बात मेरे लिए हो गई थी।
ठीक है, तो वो जो विश्वास था ना कि अगर मैं घर से निकल रही हूँ, मेरी मम्मी ने कहा हाँ ठीक है जाओ, मैं शाम को 5 बजे घर आ रही हूँ, 6 बजे आ रही हूँ, और आज प्रसार भारती से ड्यूटी करके दिन में कॉलेज की नौकरी करती हूँ, रात को प्रसार भारती की किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है, अदरवाइज छुट्टी वाले दिन ही जाना होता है, तो रात को 11:30-12 बजे मैं घर आ रही हूँ, तो किसी ने कभी भी, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि क्यों, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि हमारी बेटी जो करेगी वो सही करेगी। और आज इस 2800 रुपए की नौकरी से लेकर महीने की 6 डिजिट सैलरी तक हम तीनों बहन भाई पहुंच चुके हैं। ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, बल्कि घमंड मैं कह सकती हूँ इस बात को, कि ये मेरे माता पिता की मेहनत है। और आज जीटी रोड पर वाइट टिली सोसाइटी में हम रहते हैं, गांव से निकल के आ चुके हैं, गांव को छोड़ा नहीं है, लेकिन एक लाइफस्टाइल का जो चेंज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इसलिए हुआ कि माँ बाप ने वो भरोसा दिया। वो अभी सर कह रहे थे मुरझाए हुए बच्चे, हम तीनों बहन भाइयों में से कोई सा भी मुरझाया हुआ कभी भी नहीं होता था। हमारे पास बेशक पैसा, मतलब हम ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि पैसा कम है या पैसा ज्यादा है, कभी लगा ही नहीं कि पैसा कुछ मायने भी रखता है, क्योंकि हमेशा से एक बस मन में ये लगन रहती थी। आज भी हम तीनों बहन भाइयों का मोटिव यही रहता है कि हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स हमारे सामने आते हैं तो हमें बस झुकना है। वो विनम्रता हमें सिखलाई गई, और हम जितना इनके चरणों में झुकते हैं ना, उतना ही हमारा जीवन स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठता चला जाता है। तो बस यही है कि आप अपने बच्चों पे सिर्फ और सिर्फ भरोसा करिए, भरोसा करके यहाँ भेजिए, यहाँ पर हम उन पे डबल भरोसा करेंगे, और वो भरोसा ही उनके अंदर जो आत्मविश्वास हम कहते हैं ना, जो ताकत होती है अंदर से कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आ रही है हम हैंडल कर सकते हैं, वो जज्बा, वो जुनून तभी आ सकता है जब माता पिता का, जब हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर भरोसा होता है। ठीक है, और मैम को मैं दे रही हूँ और ख़त्म करते हैं आप। तो देखिए, भूमिका, परिमल या बबीता, हर बच्चे के अंदर छिपे हुए हैं। बस ज़रूरत है, मैं भी चल रही हूँ, बस ज़रूरत है कि अपने बच्चे पे विश्वास करें, अपने आप को ईमानदार बनाएं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही बच्चे होंगे। कभी किसी से जलना, ईर्ष्या करना या किसी के प्रति गलत भाव मन में रखना, ये ना अपने मन में रखिए, ना आपके बच्चे के मन में आना चाहिए। उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देना, और जो हमारी टीम बहुत काबिल होगी ना, तो यकीन मानिए आपके बच्चे अच्छे इंसान बन के निकलेंगे। पैसा तो दुनिया कमाती है, पैसा कमाना टारगेट है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना हमारा टारगेट नहीं है। पैसा कमा के अच्छे इंसान बने, दूसरे के दुख को समझें और समाज में अपना बेस्ट देकर जाए, ये हमारा टारगेट है। और उम्मीद है आप लोगों का विश्वास हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई, अब नेक्स्ट पीटीएम में जब मिलेंगे तो और कुछ बेहतर मिलके सोचेंगे और उस पर काम करेंगे। थैंक यू।